तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई ये खड़ी आपके सामने हुंडई हो रहा है और आज इसकी थर्ड सर्विस का टाइम है। जो थर्ड फ्री सर्विस होती है, आज लास्ट सर्विस है इसकी। ये मान के चलो इवन ज़्यादा चल चुकी है। थर्ड सर्विस बेसिकली 20,000 किलोमीटर पे होती है हुंडई की, लेकिन ये गाड़ी लगभग 22,500 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है और अब तक सर्विस नहीं हुई। क्योंकि यार मुझे ना टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मैं काम वाम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था, तो टाइम नहीं मिला सर्विस का, इस वजह से। लेकिन भाई अभी इस गाड़ी को लगभग 10 महीने हो गए हैं, और 10 क्या इवन 11 महीने लगभग होने वाले हैं, और 11 महीने में लगभग 22,600 किलोमीटर ये टू बी एग्जैक्ट चली है। तो अब सर्विस के टाइम पे ना हमें हमेशा एक चीज़ देखनी चाहिए कि भाई अपनी गाड़ी में दिक्कत किस चीज़ की है, वो चीज़ आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो, ताकि जब भी सर्विस हो तब आप उनको बता दो और वो इशू जो है आपका सोल्व हो जाए। अब इस बार ना भाई मैं वर्कशॉप में सर्विस कराने नहीं जा रहा हूँ, मैंने पिकअप एंड ड्रॉप वाली सर्विस ली है। मतलब आपके घर से आके आपकी गाड़ी लेके चले जाएंगे, पूरी सर्विस करके वापस आपके घर पे ड्रॉप करके चले जाएंगे। लगभग हर एक कंपनी में आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो अब भाई बात करते हैं कि कौन कौन सी दिक्कत मुझे महसूस हुई है इस गाड़ी में अब तक, लगभग 11 महीने चलाने के बाद में, 22,500 किलोमीटर के बाद में। तो भाई टू बी एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जेन्युइनली मतलब गाड़ी चलाने में तो भाई कोई इशू नहीं आया है ना। गाड़ी में मुझे आज तक कोई इशू आया है ना, मतलब मुझे इसमें आज तक 5 रुपये लगाने की ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल बढ़िया स्मूथली चल रही है, जैसी मैंने ली थी बिल्कुल ऐसी की ऐसी। बट कुछ चीज़ें ऐसी है भाई जिनसे मैं थोड़ा सा परेशान ज़रूर हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भाई पीछे का टायर, और ये टायर ना कहीं से फूला हुआ है। ये देखो, आपको पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये ना हल्का सा यहाँ से फूला हुआ है और ये साइड में हल्का सा कट भी आ गया। अब भाई कट मैंने नहीं मारा है, पता ही नहीं कैसा आया है, खुद पे खुद ही आया है शायद फूलने की वजह से। और टायर्स पे क्या होता है भाई कि कट की वारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका टायर फूल जाता है ना तो आपके टायर की वारंटी क्लेम हो सकती है। तो ये भाई खुद पे खुद ही टायर फूला है, तो आज इसके बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा कि इसकी वारंटी क्लेम होगी या नहीं होगी। इसके बारे में मैं उनसे बात करूंगा। बट जो मेजर प्रॉब्लम गाड़ी में लग रही है ना मुझे, वो सेम प्रॉब्लम है भाई जो मैंने आपको पिछली सर्विस के टाइम पे बताई थी। गाड़ी में ना कहीं से हिलने की आवाज आती है। अब ये पता नहीं है वो आवाज मतलब कहाँ से आती है। एक तो डैशबोर्ड में से आती है और एक पीछे से हल्की सी आवाज आती है। मैं आप लोगों को सुना देता हूं। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करके मैंने सीट बेल्ट लगा ली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो साउंड आती है वो कैसे आती है। अब वो साउंड आती है भाई थर्ड गियर में। अब आप ध्यान देना, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई आवाज नहीं आ रही। सेकेंड गियर, कोई आवाज नहीं है। लेकिन थर्ड गियर लगाते ही ये देखो आई ना, थोड़ी सी आवाज आई। मैं धीमी करके अगर वापस चलाऊं थर्ड गियर में, तो जैसे थर्ड गियर में अपन रेव करते हैं ना, तो थोड़ी सी ये वाइब्रेशन की आवाज आती है। ये देखो, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैमरे में समझ में आ रही होगी, वो साउंड सुनाई दे रही होगी नहीं सुनाई दे रही होगी। बट थर्ड गियर में तो उसमें हमेशा ऐसा लगता है कि डैशबोर्ड में ना कुछ जो है नट बोल्ट वगैरह ढीला हो, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। और कभी कभी क्या होता है ना कि पीछे के उसमें भी मतलब हल्का सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है। हालांकि पहले मुझे लगता था कि यहाँ कहीं से आवाज आ रही है, लेकिन उस टाइम पे सीट बेल्ट में से आवाज आती थी अगर अपन सीट बेल्ट को नहीं लगाते थे तो। बट ये इशू ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया, इसमें मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात है भाई गाड़ी के परफॉर्मेंस वगैरह की, तो इस गाड़ी में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, सही बता रहा हूँ भाई। थर्ड सर्विस होने वाली है। बस एक चीज है कि इसमें यार ना ये नहीं दिखाता कि कितना जो है माइलेज गाड़ी दे रही है, भले ही सीएनजी हो या पेट्रोल हो, ये चीज नहीं दिखाते। और इसमें सर्विस की कोई बात भी नहीं है, ये फीचर ही नहीं आता इस गाड़ी में। अब तो खैर एसएक्स में भी जो है सीएनजी वेरिएंट आ गया है, और जो है इसमें पीछे रियर स्पॉइलर भी आ गया है। गाड़ी में काफी चीजें चेंज हो गई है। लेकिन हाँ भाई गाड़ी बहुत कमाल की है। 22,632 किलोमीटर चल चुकी है भाई, और अब तक ना मुझे कोई 1% भी मतलब गाड़ी में इशू नहीं आया है। इस वाइब्रेशन के अलावा तो कोई इशू नहीं है। जो बेसिकली मेरा कंसर्न है ना भाई, वो इस बार जो कंसर्न है थर्ड सर्विस पे, वो यही है कि जो है ये वाइब्रेशन मेरी ठीक हो जाए, और जो टायर है जो फूला हुआ है उसका जो है कुछ मुझे सोल्यूशन मिले। तो वो अब आपको वीडियो में बाद में पता चलेगा जब इसकी सर्विस हो जाएगी। और एक और चीज हम देखेंगे कि थर्ड फ्री सर्विस का चार्ज कितना आता है, कॉस्ट कितना आता है। तो चलिए अब गाड़ी पिकअप पे डालाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो? बस देखो भाई साहब, ये रहा कट। ये कट नहीं है, ये फूला हुआ है। ये फूला हुआ है, फूलने की वजह से कट आ रहा है इसमें। हाँ, इसकी वारंटी क्लेम करानी है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो भाई काम अपना हो गया है पूरा। भैया ने आगे यहाँ पर स्लिप रख ली है। तो जो जो इश्यूज आए हैं वो मैंने बता दिया है भैया को कि क्या क्या दिक्कत है बेसिकली। और जो है टायर की वारंटी की बात है, अगर ये क्लेम हो जाए भाई, क्योंकि अभी से फूलने लग गया टायर, अभी तो कुछ भी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है ऐसी। तो हेलो भाई, गाड़ी आ चुकी है सर्विस होके भाई। ड्रॉप ऑफ उन्होंने कर दिया था परसों ही। बारिश हो रही थी, थोड़ा मौसम ऐसा था, इस वजह से जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, आज कर रहा हूँ। और गाड़ी भाई अनफॉर्चुनेटली वापस से गंदी हो गई इस बारिश के मौसम में।
तो खैर गंदी साफ तो गाड़ी होती रहती है, मेन बात है सर्विस की, कितने पैसे लगे और क्या क्या दिक्कत जो सर्विस में थी वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि जो थर्ड फ्री सर्विस है उसमें क्या क्या गाड़ी में होता है और कितनी पेमेंट जो है मेरी लगी है। तो ये है भाई कुछ इस तरीके से आप देखोगे इसमें गाड़ी में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो गाड़ी का जो वेट है वो बैलेंस हुआ है। उसके अलावा इसके इंजन ऑयल डाला है, इसमें जो इंजन ऑयल का चार्ज आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 1174 रुपये। इसके अलावा एयर क्लीनर जो है, एयर फिल्टर इसका चेंज हुआ है एंड इंजन फिल्टर जो है इसका यहाँ पर चेंज हुआ है। विंड वॉशर डाला है और कार्ब एंड थ्रोटल क्लीनर डाला है। मतलब बेसिकली छोटी छोटी जो है चीज़ें गाड़ी में हुई है, कोई भी बड़ा चेंज गाड़ी में नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा मतलब एक्सपेंसिव सा हमारे थर्ड सर्विस में नहीं हुआ है। टोटल जो थर्ड सर्विस कॉस्ट आया है भाई वो आया है यहाँ पर 2300। और अगर ये थर्ड सर्विस ना होती, फोर्थ सर्विस होती, तो जो लेबर चार्ज लगता है वो लगभग लगता है 1800 से 2000 रुपये के करीब एटलीस्ट जो है आपका लेबर चार्ज हुंडई में आ जाता है। तो जब नेक्स्ट सर्विस होगी तो भाई वो लेबर चार्ज भी जो है अपने को देना पड़ेगा। अब जो मेन प्रॉब्लम थी ना भाई वो थी टायर की, जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो फॉर्चुनेटली भाई जो टायर है अब हमारा चेंज हो चुका है। आप देखो फिलहाल तो ये जो है आप लोगों को पुराना सा लग रहा होगा क्योंकि बारिश की वजह से गंदा हो गया, बट ये भाई नया टायर जो है परसों डल के आया है गाड़ी में, सेम उसी प्रोफाइल का 165/70 R14 इंच का 81T जो है टायर साइज़ हमारा। ब्रांड न्यू टायर भाई आ गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ऐसे वारंटी क्लेम नहीं हुई है कि वो टायर जाके नया टायर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया होगा। ये हमें जो है यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट चार्जेस देने पड़े, क्योंकि अगर टायर खाली फूला होता तो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं था। लेकिन टायर में जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था थोड़ा सा कट उसमें लगा हुआ था, तो कट लगने की वजह से जो है कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट हमें अपने टायर की नहीं मिल पाई। और इसमें लगभग आप मान के चलिए मेरे 2500-2600 रुपीज़ मेरे को और एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने पड़े हैं। उसके बाद में जो है नया टायर यहाँ पे अपनी गाड़ी में लग गया। यहाँ पर भाई मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके गाड़ी का टायर फूल जाए या गाड़ी के टायर में कट लग जाए तो सबसे पहले आप देखो कि वारंटी क्लेम हो पा रही है नहीं हो पा रही है। और अगर नहीं भी हो पा रही है तो भाई टायर चेंज अपनी गाड़ी में करा लो, क्योंकि क्या होता है जब हम रोड पे चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, तो टायर गर्म हो जाता है। टायर के अंदर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से टायर के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपका टायर डैमेज है तो। और ये छोटी सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है हाईवे पे या कहीं पर भी। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। अगर जब भी आपके टायर में कोई दिक्कत होती है, आपको लगता है कोई कट पट गया टायर, तो तुरंत के तुरंत भाई अपना टायर चेंज करा लो। और मैंने भी इस वजह से चेंज करा लिया। अब यहाँ पर भाई मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई मेरी गाड़ी में 22,000 किलोमीटर हो गए थे जब मैंने सर्विस कराई। तो मतलब 22,000 किलोमीटर के बाद में थर्ड सर्विस जब मैंने क्लेम कराई ना भाई, मुझे बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ी इधर उधर, तो जाके थर्ड सर्विस क्लेम हुई। अदरवाइज क्या होता है ना 20 से 21,000 किलोमीटर तक जो है आप लोग अपनी थर्ड सर्विस करवा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा किलोमीटर हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सर्विस क्लेम भी ना हो। मैंने भी टाइम पे करा लिया, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, बट सर्विस हो गई। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई फ्री सर्विस है, आपको 2-4 हज़ार किलोमीटर बाद में करा लोगे, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। गाड़ी के किलोमीटर्स होते ही 20,000 किलोमीटर होते ही आप लोगों को सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस जो भी है वो टाइम पे करा लेनी है, अदरवाइज आप लोगों को उसमें दिक्कत आएगी। मेरे को खुद को दिक्कत हुई भाई, इस वजह से ये बात जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सर्विस आप लोगों को हमेशा टाइम पे करानी है। अब गाड़ी में कोई इशू नहीं था, सारी गाड़ी ठीक हो गई। 2300 रुपये सर्विस चार्ज लगे हैं, लगभग 2,500 रुपये जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगा है गाड़ी के टायर का। लेकिन जो वो इशू था आगे जो है डैशबोर्ड में वाइब्रेशन का, तो उसके बारे में भाई इन्होंने हुंडई वालों ने ऐसे बोला है कि जब भी इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, अपन कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हैं या कंप्रेसर भी चालू होता है, तो कई बार जो इंजन वाइब्रेट करता है ना उसकी वाइब्रेशन 1 सेकंड के लिए आगे आती है, और वो जो वाइब्रेशन होती है गाड़ी में वो उसी वजह से होती है। तो ये बात सही है कि भाई जब भी वाइब्रेशन होती है वो 1 सेकंड के लिए ही होती है गाड़ी में, ये नहीं है कि लगातार वाइब्रेशन हो रही है, कोई आवाज़ आ रही है। वो बस थर्ड गियर में जो है होती थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मैं आप लोगों को लाइव चला के दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे वो वाइब्रेशन होती है, अभी भी होती है या नहीं होती है। तो भाई फर्स्ट गियर में गाड़ी है और अब देखते हैं वाइब्रेशंस। तो ये देखो बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चल रही है भाई, कोई वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है। सेकंड गियर में मैंने गाड़ी लगा दी है, देखो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और यहीं पर मैं थर्ड गियर में अब लगा देता हूँ, तो अब कोई वाइब्रेशन भाई, कोई भी वाइब्रेशन अब गाड़ी में नहीं है। जैसे पहले थी ना, ऐसे अब कोई भी वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है। बट उन्होंने फिर भी ये बोला है कि जब इंजन आपका थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं उसको, कि जब थोड़ा वाइब्रेट करता है ना, जब एकदम से इंजन में अपन स्पीड देते हैं 2000 RPM पे एकदम से ले जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है वाइब्रेशन आपको फील जरूर होगी गाड़ी में कभी कभार, तो वो नॉर्मल है।
वो इस वजह से नहीं है कि आपके डैशबोर्ड वगैरह में कोई दिक्कत है या कोई नट बोल्ट वगैरह ढीले हैं, वो नॉर्मली होता है। इवन मेरे को ये बोला गया कि आप हुंडई की किसी और गाड़ी को चला के देख लो, उसमें भी आपको शायद ये वाइब्रेशन मिल सकती है। तो भाई मैंने i20 चला के देखी जो पुराने वाली थी, और वो चल चुकी है गाड़ी 60,000 किलोमीटर। उसमें भी जो है वो सेम वाइब्रेशन जो मुझे मेरी गाड़ी में लग रही थी, वो वाइब्रेशन मुझे उसमें दिखाई दी। हालांकि अभी तो वाइब्रेशन वाला इशू जो है अपनी गाड़ी में से ठीक हो गया है, कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। कंप्लीट सर्विस होके भाई गाड़ी आ गई है, और चार्जेस वगैरह भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। जाते जाते भाई एक बात और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सर्विस हमेशा आपको टाइम पे करानी है। ये नहीं कि आप लेट सर्विस कराओ। हमेशा अगर 20,000 पे होनी है तो 20,000 20,500 किलोमीटर पे मैक्सिमम आप लोगों को सर्विस करानी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और थर्ड सर्विस में आप लोगों को अगर कोई डीलरशिप वाले ये कहे कि आपको ये चीज़ चेंज करानी है, ये चीज़ चेंज करानी है, तो फालतू की चीज़ चेंज ना कराएं, जितनी चीज़ ज़रूरी है वही चेंज कराएं। तो बस यही था भाई, गाड़ी हो गई है एक नंबर बढ़िया। अब 10,000 किलोमीटर बाद में जो है इसकी 4th पहली पेड सर्विस होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मौसम भी बढ़िया हो रहा है भाई। तो मिलते हैं भाई इस तरीके से और वीडियो में। धन्यवाद।